मोदी सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू का इस्तीफा हो गया। सुबह मैंने एक खबर आपको बताई, लेकिन इस खबर पर दोबारा बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस्तीफा हुआ वैसे ही खामोशी आ गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देश के कानून मंत्री का इस्तीफा हो गया। कानून मंत्री से उठा करके जमीन अर्थ मंत्रालय उनको दे दिया गया और खामोशी। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या कर्नाटक की एक हार ने बीजेपी को ऐसा सबक सिखा दिया जो सबक पिछले कई दिनों से लगातार जब बोला जा रहा था तभी उनको टोकना चाहिए था, तभी उनको दिखाना चाहिए था। और क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस इस्तीफे के पीछे हैं? क्या इनकी वजह से, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की वजह से यह इस्तीफा हुआ है? मैं आपको खबर दिखाऊंगा और खबर में जो है वो जगदीप धनखड़ की भी बात करेंगे और खबर में यह भी बात करेंगे कि कैसे जो है जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो देख रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलें, देश के गृह मंत्री कुछ बोलें, लेकिन कैसे नजरअंदाज किया जाता रहा। और अब जब मामला पहुंचा जब कोर्ट के अंदर, तो क्या हुआ? कोर्ट के अंदर मामला पहुंच गया था और कोर्ट में जो है किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। यह खबर मैं आपको दिखाता हूं। यह बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन संस्था ने कहा था कि दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के खिलाफ बयान दिए हैं, वो संवैधानिक पद पर रहने के योग्य नहीं है। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका चली गई थी। अब यही से जो है वो सवाल खड़ा हो गया है। ये जो जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति, इन्होंने क्या कहा था सुनिए जरा। जजों की नियुक्ति को लेकर के उपराष्ट्रपति के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट बोले बहुत गंभीर मसला है। दरअसल चाहे किरण रिजिजू हो और चाहे जो है वो जगदीप धनखड़ हो, इन दोनों ने बार बार कोलिजियम सिस्टम के ऊपर सरकार किस तरह से जो है उसके अंदर आ सकती है, इसको लेकर के एक लगातार भूमिका बनाई। यहां पर जो है किरण रिजिजू कहते हैं कि जनता का प्रतिनिधि वो जरूरी है, जनता का प्रतिनिधि जो है वो जरूरी है और खुद को संविधान से ऊपर कुछ लोग मानते हैं। इस बात को जो है वो किरण रिजिजू कुछ दिन पहले तक लगातार कहते रहे, लेकिन एक हार ऐसी हुई, कर्नाटक की हार, कि सब कुछ याद आ गया और कैसे जो है वो चीजें बदलती चली गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रिजिजू को राहत, न्यायपालिका पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर विचार करने से इनकार। और यह खबर कब की है? यह खबर है 15 मई की। 15 मई की यह खबर है। आज जो है वो 18 मई है। 3 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से जो याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको सुनने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर सुने, वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन एक बात और भी है, कहा यह भी जा रहा है कि एक दिन पहले जो है वो मुलाकात भी हुई है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो यह सवाल अब यहां पर खड़ा है कि क्या वाकई जो है सरकार ने कोई संकेत दे दिए थे कि इनकी हम छुट्टी करने वाले हैं? क्या उसके बाद में यह सब कुछ हुआ है? एक सवाल मैं रख रहा हूं बस। और किस तरह से जो है जब लगातार सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला जा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की चयन प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, तब जो है सरकार के दोनों शीर्ष नेतृत्व वो चुप थे। प्रधानमंत्री चुप थे, गृह मंत्री चुप थे। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यहां पर जो है आज हंसी में हो गए शायद। और ये जो है जब 90 रिटायर्ड जज वो कह रहे थे कि कैसे देश के कानून मंत्री कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के और रिटायर्ड जज जो हैं
वो हाईकोर्ट के जज हों, वो कुछ रिटायर्ड जज वो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन गए। कैसे इस बात को कह सकते हैं? तो ये सवाल जो है अब ये खड़ा हो गया है कि सबके पीछे जो है, इस सबके पीछे क्या कर्नाटक की हार है? और कर्नाटक की हार की वजह से ये झटका लगा है, और इसीलिए जो है वो जगदीप धनखड़ हो और चाहे जो है किरण रिजिजू हो। अब जगदीप धनखड़ से तो जाहिर सी बात है कि वो एक पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर है, तो उनसे तो जाहिर सी बात है इस्तीफा नहीं हो सकता है, लेकिन इनसे इस्तीफा जरूर हो गया। इनसे इस्तीफा हो गया, और इस्तीफा भी ऐसा हुआ है कि बिल्कुल नीचे जमीन पर कानून मंत्री थे, और कानून मंत्री से अर्थ मंत्री, भूमि विज्ञान का मंत्रालय दे दिया गया। यहां से यहां पर जमीन पर, कानून से लाकर के जमीन पर सीधा लाकर के छोड़ दिया गया। तो अब सवाल यही है कि क्या यहां पर जो है जिस तरह से बातें हो रही थी, जिस तरह से लगातार चीजें कही जा रही थी, जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, ये तमाम तरह की टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जो की जा रही थी, तो मोदी सरकार को अब ये लगने लगा है कि अब जो है वो ज्यादा दिन नहीं है, 2024 में ज्यादा दिन नहीं है, और सरकार जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ, क्योंकि जो 2024 तक डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, वो जाने वाले नहीं हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, जजों को लेकर के अब मोदी सरकार कोई ज्यादा विवाद चाहती नहीं थी? और जिस तरह से बातें कही जा रही थी, गढ़ी जा रही थी, अब लग रहा है कि 2024 में ज्यादा समय नहीं बचा है, और ऐसे में इस खिचड़ी को और पकाया गया, और घुमाया गया, और हिलाया गया, तो ये खराब हो जाएगी। इससे पहले इसको उतार लीजिए। अब इस खिचड़ी के अंदर से पानी खत्म हो गया है, बचा नहीं है इसमें कुछ भी। अब तो ये नीचे लगेगी, और खिचड़ी फिर ये खाने की भी नहीं रहेगी और किसी काम की भी नहीं रहेगी। और इसीलिए जो है ये सब कुछ हो गया है। और कर्नाटक की हार के बाद अब 3 बड़े राज्य हैं जहां पर फोकस करना है, और इनमें भी अगर इसी तरह की बातें आएंगी, बातें चलेंगी, तो जाहिर सी बात है, देखिए एक अंधभक्त जो ब्रिगेड है, या अंधभक्तों का जो ग्रुप है, या अंधभक्त जो वोटर बन चुके हैं, वो तो जाहिर सी बात है नहीं सोचेंगे, लेकिन एक जो जागरूक वोटर है वो जरूर सोचता है। जो जागरूक वोटर है वो जरूर देखता है कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है कि देश का कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट पर बोल रहा है, देश का उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोल रहा है, कि हो क्या रहा है, और ऐसा क्या हो रहा है कि आखिरकार ये कही जा रही है। एक चीज आपको और ध्यान होगी, मैंने कुछ रोज पहले खबर बताई थी, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये 67 नंबर आपको याद है, जिस जज ने राहुल गांधी को सजा दी थी, सजा का ऐलान किया था, उस जज समेत 67 जज ऐसे थे गुजरात के सूरत कोर्ट के, जिनका प्रमोशन किया गया था। उनकी प्रमोशन की याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रमोशन को अवैध बता दिया था। जैसे ये लोग बोलते हैं ना अंधभक्त वाले कि रोहिंग्या अवैध, ये फलां अवैध, ये फलां अवैध, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रमोशन को अवैध बता दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उनको उन्हीं पदों के ऊपर रहने का आदेश बोल दिया था। अब फिर आगे उसमें सुनवाई है, और वो सुनवाई डीवाई चंद्रचूड़ साहब करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या ये नहीं देख रहे होंगे? क्या नरेंद्र मोदी और क्या अमित शाह वो इस बात को नहीं देख रहे होंगे कि ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सुप्रीम कोर्ट, यही जो है वो उधेड़-बुन चल रही है, और इस उधेड़-बुन से नहीं निकले, और सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई बड़ी चीज आ गई तो कैसे संभालेंगे? इसलिए पहले ही एग्जिट कर लीजिए। और शायद इसीलिए जिनका एग्जिट हो सकता था वो निकल गए, चले गए। अब शायद ये बयान वो दोबारा शायद अपनी पूरी जिंदगी में तो ना दे पाएंगे कि कुछ जज जो है वो एंटी इंडिया गैंग के, भारत विरोधी गैंग के हिस्सा है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर की गहराई को नापना जरूरी है। इस खबर की गहराई में उतर करके उसको समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि अलग अलग पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं, अलग अलग खबरें जो हैं वो आपके सामने रखी हैं। आप आसान भाषा में जरूर समझे होंगे। लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए ताकि लोग भी समझ सकें।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।